आज है पर्यूषण का दूसरा दिन और मैं बना रही हूँ मेथी की भाजी के गोटे। और यहाँ मैंने कोई भी हरी वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं किया है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1/3 कप बेसन और इसमें ऐड करेंगे 4 तरह के आटे। आपके पास ना हो तो आप सिर्फ सूजी और गेहूं का आटा भी ऐड करोगे तो चलेगा। तो यहाँ मैंने ज्वार का आटा और मक्के का आटा एक्स्ट्रा ऐड किया है, आपके पास हो तो डालें। और फिर बेसिक मसाले, तो यहाँ 1/3 कप बेसन लिया है और 2 टेबल स्पून सब जो बाकी के आटे थे वो लिए। फिर बेसिक मसाले में यहाँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, हींग, काली मिर्च का पाउडर, नमक, थोड़ी सी चीनी और गरम मसाला पाउडर, फिर तिल और अजवाइन डालेंगे। और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए थोड़ी चीनी और आमचूर पाउडर डालेंगे। और अगर आमचूर नहीं हो तो फिर आप इमली का पानी करके वो भी डाल सकते हो। यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ये मेथी के गोटे ही बन रहे हैं तो उसको कैसे भूल सकते हैं, वो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून जितनी भर के डाली है, आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते हो। अब यहाँ बनाएंगे हम चटनी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून बेसन ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे और पहले लम्स फ्री एक मिक्सचर तैयार करेंगे। नहीं तो बेसन में एक साथ पानी डालोगे तो लम्स पड़ जाएंगे। अच्छे से मिक्सचर रेडी हो जाए फिर हमें इसमें 1 से सवा कप जितना पानी डालना है और इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया 1 टेबल स्पून तेल, उसमें राई, जीरा, हींग, हल्दी और लाल मिर्च जो साबुत होती है उसको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। और पहले हम इसमें पानी डाल देंगे, तो जैसे ही हम बेसन का मिक्सचर डालें ना तो लम्स नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गरम गरम कढ़ाई में आप जैसे ही बेसन का मिक्सचर डालोगे ना तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो पहले गैस बंद करके तड़के में थोड़ा पानी डाल के फिर ये जो बेसन का मिक्सचर है वो डालें। इसमें नमक, चीनी और खट्टेपन के लिए थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दें, तो इससे कलर भी नहीं बिगड़ेगा बेसन की ये जो चटनी है उसका, और अच्छे से खट्टी मीठी चटनी रेडी हो जाएगी। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक उबालना है तो बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। अब हम जो गोटे का मिक्सचर रेडी किया था उसे देख लेंगे। तो इसको करीब 5 से 7 मिनट हो गई रेस्ट दिए हुए। तो इसमें सूजी है वो जितनी फूलनी थी वो फूल गई। अगर आपको यहाँ पे जो ये बैटर बना है वो गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। और जब हम तलने लगेंगे तब इसमें मीठा सोडा आता है, बेकिंग सोडा, वो डालना है 1/4 टीस्पून। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसके पकोड़े तलने हैं। तो इसे पकोड़े को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। इसको एक बैच को फ्राई होने में आराम 3 से 4 मिनट लग जाती है, तो जल्दबाजी ना करें नहीं तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और इसे हमने जो चटनी बनाई उसके साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी पर्यूषण की ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना।